मस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। अतिश प्रेम सिय पाय परे बहुविध देसी सदा स्वागत हो तुम गांव वासियों का कितना प्रेम है सीता मैया के रूप स्वरूप के दर्शन करके, उनकी कोमलता और उनकी बातों को देख के अति सप्रेम सिय पाए परी, उनके पांव पड़ती हैं और फिर क्या कर रही है, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एक बड़ी विविधता है कि आदमी या तो पांव पड़ेगा या आशीर्वाद देगा, लेकिन यहाँ दोनों काम कर रही हैं। और उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, आदमी जब अतिशय प्रेम होता है किसी के प्रति तब जो है पांव पड़ता है, नहीं तो कोई कोई तो वो एक दिन राजन जी महाराज कथा में कह रहे थे कि पांव पड़ने का तो तरीका पंजों से शुरू होते होते धीरे धीरे बोले एक दिन एक महाराज तो हमारा पेट छू के वो महाराज पाँ लागू ऐसा कर रहे थे। तो जब अतिशय प्रेम होता है तभी आदमी पाँव छूता है, नहीं तो क्या होता है, प्रेम नहीं होता है तो ऐसे ही पेट छू के जो महाराज पाँ लागू ऐसा कर लेते हैं। और फिर बहुविध दे शीश, बोले आशीर्वाद क्यों दे रही हैं, इतने प्यारे हैं इतने सुंदर हैं कि उनको क्या भैया इन्हें कुछ दो। अब गांव गोठ का ये शहर होते तो घर में से निकाल के कोई बढ़िया सी साड़ी, ये कपड़े लत्ते और ये वो चीज़ें, गांव में क्या है वहाँ वो भी जंगल में, तो बहुविधि दे आशीष आशीर्वाद दे रही हैं। और क्या कह रही हैं कि सदा सुहागिन होई तुम जय लगी मैया ऐसी, कोई लौकिक जगत की कोई चीज़ नहीं दे रही हैं, हमेशा सौभाग्यवती रहो जब तक सूर्य चंद्रमा रहे। और तो से पार्वती समवती प्रिय हो देवी न जानव तम पर जो। अरे हे देवी, तो पार्वती मैया शंकर जी को प्रिय हैं, ऐसे आप भी अपने पति को प्रिय हो। और लेकिन ऐसा मत करना कि आप पति को इतनी प्रिय हो जाओ तो हमें बिसार दो, कि आशीर्वाद तो हम दे रहे हैं आपको लेकिन हमें बिसारना मत ही, अपने दर्शन जरूर देना। देव न छाड़ब हम पर छोऊ, हम पर कृपा करने की जो है आदत को छोड़ना मत ही, हमारे ऊपर कृपा करना। और क्या है, पुण्य पुण्य विनय करिए कर जोरी। देवी हम आपसे बार बार इसी बात के लिए विनय करते हैं कि यदि आप अब वन में जा रहे हो और वन में जाने के बाद 14 वर्ष बाद आप लौटोगे और इसी रास्ते से लौटना, ये हमारा अनुग्रह है। और जो यही मार्ग फिरे बहुरी, तो दर्शन देव जाने निज दासी, अपनी दासी समझ के हमें दर्शन देना कि हमारे कोई सेवक यहाँ रहते हैं, उनके लाओ चलो दर्शन देते चले। और लकी सी सब प्रेम प्यासी, भैया ने देखा कि प्रेम से कितनी प्यासी है ये लोग, कितना प्रेम है इन लोगों का। तब उन्होंने जो है सबसे बड़े प्रिय बन के अरे देवी आप कैसी बात कर रही हो, अरे हम वन में जाएंगे लौट के आएंगे, आपके यहाँ आएंगे विश्राम करेंगे, इस तरह की बातें आपने ऐसी बात सोच कैसे ली कि हम लौटेंगे नहीं। इस तरह से प्रेम में बातें कर रही हैं। और ऐसी बातें सीता मैया से तो गांव की स्त्रियां बात कर रही हैं, लेकिन तभी लक्ष्मण जी महाराज ने पूछ लिया कि हे ग्रामवासियों, अब हमें बताओ कि इससे आगे हम कौन सी रास्ता से जाएं जो रास्ता हमारे लिए सुगम हो। अब सबों ने ये सुना कि अरे
हम तो सोच रहे थे कि ये यहाँ वासा करेंगे, रात्रि वासा करेंगे, लेकिन ये तो जाने की बात कह रहे हैं। अत्यंत दुखी हो गए और दुखी होके बिल्कुल जैसे कि कोई कमल बिना पानी के सूख जाए, ऐसे सब मुरझा गए। और फिर उन्होंने सोचा कि भैया कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो यश करे सो तत्फल चाखा। भैया कर्म तो प्रधान है, हमारा कर्म इतना ही था कि हमें दर्शन होने थे, सो हमें इनके दर्शन हो गए, और इससे ज़्यादा करके हमें और क्या, हमें संतोष करना पड़ेगा। और ये विचार करके कि भाई इन्हें वन में और गहरे अंदर जाने को कौन सी रास्ता सुगम रहेगी, ये बता दिया उनको। और लखन जानकी सहित तब गमन कीन रवना, पेरे सब प्रिय वचन कई लिए लाई। मन इतना अनुरक्त हो गया उनमें कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चले तो उनके संग ही चल दिए। तुम्हारा चलो, हम रास्ता भी आपको दिखावें और आपके संग में आनंद लेते हुए चलें, बातचीत करते हुए चलेंगे। ऐसा करके ये अब जब राम जी महाराज ने बड़े इसने ऐसा कि भैया तुम्हारा गांव बहुत दूर निकल गया, अब तो वापस जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे घर की जिम्मेदारियाँ होंगी, उन सबको पूरा करो। ऐसे करके अपने मन को राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के संग में भेज के और सब लोग लौट आए। और मन में क्या विचार करते हुए ग्रामवासी कह रहे हैं कि विधि करत उलटे सब आई। देखो, विधाता के कर्तव्य सब उल्टे ही उल्टे हैं। विधाता को दोष दे रहे हैं। जहाँ हमारे जीवन में हमारी क्रिया, हमारा कर्म पार नहीं डालता लगता है, तब संतोषी व्यक्ति तो विधाता की ऐसी इच्छा थी कर लेता है। लेकिन जिसको संतोष न हो कि भाई ये काम वास्तव में ही बहुत गलत है, तब वो विधाता को दूसरा, अरे विधाता तुम्हें ऐसा तो सोचना चाहिए था। ऐसे ही ग्रामवासी कह रहे हैं कि निठर निपट निरंकुश निठर निशंकु जय सस कीलन सहित सकलंकु। अरे चंद्रमा में कोई इतना सुंदर है, ऐसा चमकता है, घटता है, बढ़ता है, सभी बातें, लेकिन उसमें कलंक लगा दिया चंद्रमा को कि उसको जो है राहु और केतु परेशान करेंगे। और क्या है कि कल्पतरु जो है, कल्प वृक्ष, बोले उसमें कोई फल ही नहीं लगता है। तो रूख कल्पतरु सागर खारा, और समुद्र का पानी क्या इतना था, अगाध जल है, लेकिन वो उस जल से कितनों का उद्धार होता यदि वो खारा नहीं होता। लेकिन रूख कल्पतरु सागर खारा, और तेई पठे वन राजकुमारा, सागर भी खारा था। ऐसे ही उस विधाता ने अपने विपरीत कर्मों की लिस्ट में एक काम और बढ़ा दिया कि ऐसे सुंदर राजकुमारों को, जिनको राज सिंहासन पर राजमहलों में होना चाहिए था, उनको वन में भेजने का इंतजाम कर दिया। और फिर एक दूसरे से कह रहे हैं कि देखो विधाता कितने लल्लू राम हैं कि वन में भेजने का इंतजाम तो कर दिया। अरे वन में भेज, ठीक है वन में भेज दिया, लेकिन वन को ही जो है महल बना देते कि जो पे ही नहीं दीन बनवासु, और किन बाद विधि भोग विलासु। ये भोग विलास बनाने की जरूरत ही क्या थी, जब ऐसे लोग बाग भी इसका उपभोग न कर सके, तब क्या भगवत नाम का सतत जप करने वाले को भी ठाकुर जी कृपा न करें, तो फिर नाम की महिमा क्या, तो भोग की महिमा क्या है कि भोगने योग्य हो, वो उनको भोगने को वो भोग मिले। तो यदि उन्हें नहीं मिले तो फिर भोगों की रचना करने से फायदा क्या है। अब बिना पैरों में कुछ पहने हुए जो बेचारे जंगल में चल रहे हैं, तब जो है तब रचे बाद विधि वाहन नाना, तो तरह तरह के वाहन काय को बनाए। और फिर तीसरे क्या कह रहे हैं कि अगर ये जमीन पे सो रहे हैं तो सुंदर सुंदर सैयों की रचना विधाता ने क्यों करी, और इनको यदि पेड़ों के नीचे
वास करना था तो धवल धाम रच रच शमकीना, बेमतलब को जो है वो सुंदर सुंदर वस्त्र बिछाने की, ओढ़ने की, बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी करने की। अरे हम भी तो सोते हैं वन जंगल में चाहे जैसे, लेकिन इतने सुंदर राजकुमारों को किस तरह से वन में ये सुलाने के लिए विधाता ने ऐसी लीला रची। जो ए मुनिपट धर जटिल सुत सुंदर सुकुमार, और विधवात भूषण वसन वाद किए करतार। कपड़े लत्ते की तो बात छोड़ो, अगर आभूषण ये लोग वनवासियों के वस्त्र पहन के घूमे तो जो है तरह तरह के जो आभूषण विधाता ने बनाए हैं वो भी सब बेकार हैं। ये कंदमूल फल खावे हैं तो बढ़िया पकवान बनाने की क्या ज़रूरत है। और उनमें चतुरों में, हर समाज में चाहे कितने भी चतुर हों, कोई ना कोई एक सुपर चतुर तो होता ही होता है। तो उसने एक आदमी ने बड़े प्रेम से, अत्यंत प्रेम के वशीभूत होके एक बात कही, बोले देखो तुम तो सब दुनिया भर की बातें विधाता को दूषण लगा रहे हो, असली बात तो मैं बताता हूँ कि असली बात क्या है। बोले इनकी रचना हुई कैसे। विधाता ने यदि इतनी सुंदर रचना करी तो विधाता जो है और सुंदरों की चीज़ों की रचना करी, उनका उपभोग इनके लिए देता, सुंदर को सुंदर। लेकिन हुआ क्या है, एक कहाइए सहज सुहाए, सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। कितनी विचारों में, कितनी वनवासियों के विचारों में कितनी साधुता है कि वो कह रहे हैं कि ये जो है ना ये विधाता के बनाए हुए नहीं है। वो मोदी जी महाराज ने कह दी थी कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ। हाँ, ऐसे ही जो है वो कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल नहीं है। बोले कैसे, आप प्रकट हुए विधि ने बनाए, विधाता ने नहीं बनाया, जो खुद ही अपने आप ही अपना स्वरूप लेके प्रकट हुए हैं। वास्तव में बात तो सत्य है, भगवान को बनाने वाला कौन है। भगवान तो खुद ही स्वयं अपने लिए, अपने भक्तों के लिए अपने आप को रूप धारण करते हैं। कहे एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। बोले यदि विधाता ने बनाए होते तो बोले महाराज कोई और दूसरा भी बनाया क्या। विधाता की बनाई हुई जितनी चीजें हैं उन सब चीजों से इनकी तुलना करो, और सब चीजों से तुलना करने में एक भी चीज ऐसी नहीं आएगी जो इनसे तुलना कर सके। तो खोजे देख भुवन 10 चारी, कहाँ से पुरुष कहाँ से नारी। अरे 3 लोग 14 भुवन में जरा खोज के ये देखो तो सही कि इतने सुंदर पुरुष और इतनी सुंदर स्त्री कहीं किसी ने देखी क्या। किसी ने नहीं देखी। जब नहीं देखी तो ये विधाता के बनाए हुए हैं ही नहीं। अब क्या हुआ कि एक दिन विधाता महाराज ने इनके दर्शन कर लिए, और दर्शन करके उनको बड़ा हुआ कि देखो मेरी करनी में इतनी सुंदर रचना कोई हुई नहीं है, तो ये कहाँ से आ गए। अब बोले इतने जब कोई चीज देख ली तब देख के क्या हुआ कि किन बहुत श्रम एक न आए। तो विधाता ने सोची कि चलो हम भी अपनी रचना में इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं, तो ऐसे पुरुष